गाय भैंस बने होंगे, सांप बने होंगे और कुछ भी बने होंगे, उनका उस समय का जो भोजन है वह पिंडदान का एक बार का भोजन मिल जाएगा। हम पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे तो उससे जल मिल जाएगा, लेकिन आत्यंतिक तृप्ति नहीं होगी। और उनके निमित्त कीर्तन करा दें, कथा करा दें, भगवान की पूजा करा के उनको अर्पण कर दें, तो उनको भोजन ही नहीं मिलता है। उनका नरक में होंगे तो वैकुंठ, स्वर्ग में होंगे तो वैकुंठ, और कहीं भी होंगे तो उनका परमानेंट इलाज हो जाता है, अर्थात वे भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं, ऐसा लिखा है। धुंधुकारी ने कहा भैया पिंडदान और तर्पण से मेरा काम नहीं चलेगा, कोई जोरदार उपाय करो, जोरदार, जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। गोकर्ण जी ने कहा अब जोरदार उपाय के लिए रोता है, और जब तू पाप किया, जब सोचा नहीं, कब भैया अब जो कुछ हो गया, आप संत हो, आप कृपा करो। गोकर्ण जी ने सवेरा होने पर गांव वालों से पूछा, गांव वालों धुंधुकारी प्रेत बन गया। कहा भैया हम तो पहले से जानते हैं, हम उधर रात में जाना ही बंद कर दिए हैं, कईयों को दर्शन दिया, बड़ा भारी दुष्ट है। आपके सामने आया? कहा आया। क्या आप डरे नहीं? कहा वो ही डरा हुआ है, मैं क्या डरूंगा। वो रो रहा है, उद्धार का उपाय जान रहा है, चाहता है। अब आप बताओ बूढ़े बड़े उसका उद्धार कैसे होगा। सबने कहा गोकर्ण हम तुमसे उम्र में तो बड़े हैं, लेकिन तेरे जैसे ज्ञानी नहीं है भैया, तुम तो अवतारी हो, तुम ही कोई उपाय सोचो। गोकर्ण जी ने कहा मेरी भी बुद्धि में नहीं आ रहा है उपाय। तब सब जगत के गुरु भगवान सूर्य भगवान है, गोकर्ण जी ने सूर्य वेग का स्तंभन किया, सूर्य रुक गए। गोकर्ण वो महापुरुष है, सूर्य भगवान रुक करके बोले, बोलो गोकर्ण जी क्या चाहिए। कहा हे सूर्य भगवान आपको मैं प्रणाम करता हूँ, तुभ्यम नमो जगत साक्षी। देखो भागवत महात्मा पद्म पुराण का ये एक श्लोक का एक चरण ही है। माताएं पुरुष कोई भी इस मंत्र से सूर्य को अर्घ दे तो सूर्य भगवान उनको स्वास्थ्य और सब कुछ उनको अर्पण करेंगे, संतान भी दे देंगे, स्वास्थ्य भी दे देंगे। और इस मंत्र से सूर्य की अगर जप किया जाए सूर्य भगवान की दया हो जाएगी। सूर्य ही ज्ञान के प्रतीक है और भगवान तो अंतर ध्यान है, लेकिन प्रत्यक्ष रोजाना भगवान का दर्शन तो सूर्य का ही होता है हमको। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। श्री गोकर्ण जी ने कहा तुभ्यम नमो जगत साक्षी, बस इतना ही मंत्र है। तुभ्यम नमो जगत साक्षी। साक्षी जगत साक्षी का अर्थ है हे जगत के साक्षी, हे जगत के जिम्मेवार, हे जगत के माई बाप। साक्षी कुछ भी कह सकते हैं, है ना, बेटा का साक्षी माँ बाप होते हैं। तो तुभ्यम नमो आपको नमस्कार है। इस मंत्र से अर्घ भी दे सकते हैं सूर्य भगवान को, जल भी दे सकते हैं। और कभी अगर अज्ञान ज्यादा सतावे, मोह ज्यादा सतावे, तो माला पर केवल एक चरण का ही और जप कर सकते हैं। तुभ्यम नमो जगत साक्षी, तुभ्यम नमो जगत साक्षी, तुभ्यम नमो जगत साक्षी, तुभ्यम नमो जगत साक्षी, तुभ्यम नमो जगत। अगर जप करें तो सूर्य भगवान प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। बहुत बड़ी महिमा। हम तो इस मंत्र की, इतने से मंत्र की का चमत्कार भी देखे। सूर्य भगवान ने कहा बोलो गोकर्ण जी क्या चाहिए। कहा महापापी का उद्धार किस उपाय से हो सकता है आप बताएं। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। देखो उपाय प्रश्न किया एक और उत्तर दिए दो। बोल सूर्य भगवान की। प्रश्न किया एक, क्या प्रश्न था कि महापापी का भी उद्धार कैसे हो सकता है, एक ही प्रश्न है। और उत्तर दिए सूर्य भगवान ने दो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति, प्रश्न का तो उत्तर हो गया, लेकिन दूसरी बात कही कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति और सप्ताहम वाचनम कुरु, ये दो उत्तर दिए।
मतलब सूर्य भगवान ने दूसरा उत्तर इसलिए दिया, सूर्य भगवान का कहने का भाव है, हे गोकर्ण महात्मा, कितना ही बड़ा पापी हो, श्रीमद् भागवत कथा से अवश्य उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन क्या, लेकिन अगर भाड़े का भागवत वक्ता आएगा तो किसी का भी उद्धार नहीं होगा, उसका भी नहीं होगा। पैसा ठहरा कर कथा करने वाला होगा वक्ता, तो वह भी नरक में और श्रोता भी ठीक नहीं होंगे। इसलिए हे गोकर्ण जी, आप कथा कहो तो सारे गांव का उद्धार हो जाएगा, और आप जैसे वक्ता नहीं कहेंगे, भाड़े और ठेके के कथावाचक होंगे, तो किसी का भी उद्धार नहीं होगा। बोल सूर्य भगवान की। इसलिए कहा कि सप्ताहम वाचलम कुरु, आप करो, धुंधुकारी का नहीं, गांव भर का उद्धार हो जाए। और ऐसा ही हुआ। गोकर्ण जी ने कथा करी, एक कथा में धुंधुकारी को विमान आया बैकुंठ से। अब बैकुंठ में जा रहे थे धुंधुकारी पार्षद बन के, एक 7 गांठ का बांस बांधा गया, और धुंधुकारी से कहा गोकर्ण जी ने, उद्धार चाहता है? का उद्धार चाहता हूँ। तो कहा कि यहाँ कथा सुन। कहा मैं हवा रूप में हूँ, बैठूंगा। कहा मेरे लिए स्थान। का 7 गांठ का बांस पोला, उसमें घुसकर बैठा। एक दिन की कथा से 1 गांठ फटी, दूसरे दिन की 2 गांठ, 7 दिन की कथा से 7 गांठ चटाक चटाक फटती गई, और बांस के 2 भाग हो गए। बीच में प्रेत नहीं, पार्षद रूप से गोकर्ण ये धुंधुकारी प्रकट हुआ। किरीट, मुकुट, वनमाला, पीताम्बर, धनुष और मारा 4 भुजा, संग चक्र गदा पद्म धारण करके पार्षद बन करके धुंधुकारी प्रकट हुआ। भागवत जी को प्रणाम किया, गोकर्ण जी को प्रणाम किया। बोलिए भागवत मैया की। भगवान ने वैकुंठ से विमान भेजा, धुंधुकारी जी को ले आओ। धुंधुकारी जी है ना, कथा सुनी तो धुंधुकारी प्रेत, और अब कथा सुन लिया, कथा नहीं सुनी तो प्रेत, और कथा सुना तो पार्षद, और अब धुंधुकारी जी हो गए, श्री धुंधुकारी जी महाराज। उनको ले आए। क्या हुआ? स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज एक दृष्टांत कहते थे। एक व्यक्ति के एक बालक हुआ, बालक बहुत अच्छा, पहला बालक बड़ा अच्छा सुंदर। तो वो बालक को खूब खिलाते। एक बार सवेरे का समय था, वो पिताजी अप टू डेट होकर दफ्तर जा रहे थे, अफसर थे, दफ्तर जा रहे थे। तो बालक रात भर का बेचारा मलमूत्र में सना था, नाक भी लगी थी गाल में, और वो गंदा सा हो रहा था। लेकिन जब वो पिताजी को बढ़िया सुंदर जाते देखा, तो बालक एक तलवट से लेटे लेटे कमर दुख जाती है। तो बालक को अगर कोई गोद में लेकर हिलावे तो बालक को सुख मिलता है। इसलिए बालक को हिलाने से पेट में भी जो जमा हुआ सामान वो भी इधर उधर कसरत हो जाती है ना। इसलिए माताएं जब बालक रोता है तो उसको जोर जोर से हिलाती हैं, और हिलाने से उसको सुख मिलता है। तो बालक ने देखा कि पिताजी जा रहे हैं, और बालक को तो माँ दिखे, पिताजी दिखे, तो किलक करके ऐसे हाथ पांव फेंकता है, माने गोद में लीजिए हमको, कमर दुख रही है। तो बालक ने पिताजी को ऐसे देखते ही किलक करके हाथ बढ़ाए। लेकिन पिताजी ने देखा कि गंदा हो रहा है, मल मूत्र में सन रहा है, और इसकी नाक भी लगी है, खकार भी लगी है, और मुंह से थूक भी पानी भी निकल रहा है। अब पिताजी तो नहा धोकर जा रहे थे, पिताजी ने उससे देखा तो प्यार उमड़ा भी, लेकिन गोद में नहीं लिया। क्यों? मेरे कपड़े गंदे कर देगा। माँ देख रही थी, माँ ने अपने पति को डांटा और कहा, रुकिए, आप कैसे बाप हो? ये बालक आपका, आप इसको गोद में आना चाहता है, गोद में लेकर प्यार नहीं कर सकते हो? तो पति ने पत्नी से कहा, तू तो बाबरी है, तू देखती है सन रहा है मलमूत्र में, कैसे लोग कपड़ा गंदा हो जाएंगे। तो कहा, अपने पति से प्रार्थना करी पत्नी ने, नाथ आप थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मैं इसको ठीक करती हूँ। तो कहा, तू नवाएगी, बहुत देर लगेगी, हमारा समय हो गया। कहा कि नहीं, बस 1 मिनट, आधी मिनट। तो कहा कि इतनी जल्दी? कहा कैसे जल्दी कर। उसने क्या किया,
अपनी साड़ी का एक पल्ला पानी में भिगोया और बालक को उठाकर गोद में लिया और बालक के सारे शरीर, मुंह से सारे शरीर को पल्ला से पोंछ दिया। सारी गंदगी कहाँ आ गई? माँ के पल्ले। बालक सुंदर तो होता ही है। जो ही पानी के गीले पल्ले से बालक को पहुंचा, सारा मलमूत्र और खकार और नाक और सब पल्ले में आ गई। और पल्ले को मैया ने एक तरफ, फिर मैया ने थोड़ा चिकना हाथ किया घी से और दोनों हाथ, और बालक के बाल बहुत अच्छे होते हैं, उसमें लट नहीं पड़ी रहती, और मुंह पर ऐसे हाथ फिरा दिया। अब तो बालक चमचम करने लगा। पति की ओर देखा माँ ने जिज्ञासा से, अब कैसा लग रहा है? अरे कहा तो इतना बढ़िया लग रहा है, इसको गोद में लेकर के छोड़ू ही नहीं। लपक करके पिताजी ने गोद में ले लिया और हृदय से लगाकर बड़ा प्यार किया। ये दृष्टांत है। और इसका दृष्टांत मतलब क्या है? मतलब ये है, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब जीव एड़ी से चोटी तक जोर लगा दे, वह निर्मल हो ही नहीं सकता है। अब छोटा बालक क्या नहा करके पिताजी के मन को भाने लायक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो फिर कैसे होगा? कहा अगर माँ की गोद में आ जाए तो सारी मल और गंदगी सब माँ के पल्ले में आ जाएगी। और माँ कौन है? कहा भागवत मैया। जब जीव भागवत सुनता है तो सारी गंदगी भागवत सोख लेती है और वह इतना पवित्र हो जाता है कि भगवान वैकुंठ से धुंधुकारी जी को विमान में और बुला लेते हैं और वह भगवान का भी प्यारा हो जाता है। बोलिए भागवत मैया की जय। इस तरह से गोकर्ण जी महाराज की कृपा से धुंधुकारी का उद्धार हुआ। अब तो गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से पूछा, महाराज ये एक ही विमान क्यों लाए? इतने हमारे श्रोता निर्मल निर्मल। कहा कि सब निर्मल नहीं है। अगर सबको विमान आवे चाहते हो गोकर्ण जी तो फिर कथा करो। ये धुंधुकारी ने जिस तरह से कथा सुनी सबने नहीं सुनी। फिर गोकर्ण जी ने उसी मंच से कथा करी और सबसे कहा देखो भैया तुम जूता चप्पल में ध्यान रखोगे, घर गृहस्थी में नहीं। अब ऐसी कथा सुनो, अरे पीछे रहना ही नहीं है, विमान आएगा भगवान के धाम में जाएंगे। सब दत्त चित्त होकर कथा सुने। और तदग्रामे ये स्थिता जीवा आसो चांडाल जाते हैं विमाने स्थापितास्ते गोकर्ण कृपया तदा। उस गांव में जितने जीव थे सबके लिए विमान आए। कुत्ता बिल्ली मक्खी मच्छर पेड़ पौधे घास पौधे सबके लिए विमान आए और सब विमान में बैठ करके भगवान के गोलोक धाम में पधारे। यत्र गच्छन्ति योगिना, योगी दुर्लभ गोलोक धाम को प्राप्त किया। जैसे राम जी अपने संपूर्ण अयोध्या वासियों को धाम ले गए तो भगवान से भक्त कम थोड़ी होते हैं। गोकर्ण जी भी अपने गांव वालों को धाम ले गए तो राम जी कौन बड़ी बात कर दिए? और बड़ी बात तो भक्त की है। अयोध्या में सब पापी नहीं सब पुण्यात्मा ही जन्म लेते हैं। अयोध्या वासियों का उद्धार कोई बड़ी बहादुरी नहीं है, लेकिन एक सामान्य गांव के जीवों को वैकुंठ दिलाना यही बड़ी बात है। इसलिए राम जी से भी गोकर्ण जी की महिमा ज्यादा है, भक्तों की तो भगवान से ज्यादा है ही। जो कोई इस कथा को कहता और सुनता है उसको क्या मिलता है? आख्यान में तत् परमं पवित्रम श्रुतम सकृद्वै विधेद भोगम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति महावे नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम च। अगर इस कथा को सुने तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा और अगर पितृपक्ष में इसको सुने तो पितरों को पिंडदान से अनंत गुना ज्यादा तृप्ति होती है कथा श्रवण करके। पितृ तृप्ति महावे और नित्य सुने तो अपुनर्भव मोक्ष उसका भी हो जाएगा। 5 अध्याय की कथा अभी तक सुने हम। 6वें अध्याय में भागवत कथा की विधि का वर्णन है और विधि में सबसे पहले ये सोचना चाहिए हमको कथा सुननी है, निश्चय कर लें। फिर वक्ता का निश्चय करें किससे सुननी है। फिर पंडित जी के पास जाकर मुहूर्त निकलवाएं और उसके बाद में कार्ड छपवाएं। कार्ड छपवाने की यहाँ विधि लिखी है। ऐसा लिखना चाहिए कार्ड में
हे महानुभावों, हमारे यहाँ 7-8 दिन तक अपूर्व रस रूपा भागवत कथा रखी है। आप सब लोग आकर के अपने जीवन को धन्य बनावे। 8 दिन नहीं तो 7 दिन, 7 दिन नहीं तो 6 दिन, 6 दिन नहीं तो 4 दिन, 4 दिन नहीं तो 2 दिन, 2 दिन नहीं तो 1 दिन, 1 दिन नहीं तो 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इस तरह से ये कहा। कथा सुनने वालों को सबसे बड़ी सावधानी क्रोध से बचना चाहिए और लोभ से बचना चाहिए। सदा सावधान रहना चाहिए कि हम अगर कुछ आसुरी भाव लाए तो हमारी कथा खंडित हो जाएगी। इसलिए सदा सावधान रहें, सेवा करते रहें, पापियों पर अलग रहें, रजस्वला नारी के से भी अलग रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, दया दान पूजा और आस्तिक भाव रखें और भोजन करके कथा सुनने में अगर सुख मिले तो भोजन कर लें और अगर व्रत करके कथा सुनने में अच्छा लगे तो व्रत करके सुन लें। लेकिन व्रत करके अगर बेहोश हो जाए तो व्रत करके कथा सुनना उत्तम नहीं मानता हूँ मैं। ऐसा सूत जी कहते हैं। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम और नोपवासो वरह प्रोक्तो कथा विघ्न करो यदि। 3 दिन तो व्रत करके कथा सुन लिए और तीसरे दिन मूर्छित हो गए, अस्पताल में चले गए। अब 4 दिन की कथा कौन सुनेगा? इसलिए हल्का भोजन, मल मूत्र जहायार्थम लघ्वाहारो सुखावह, कम भोजन करके कथा सुने। एक बार भोजन से कथा करके कथा सुनने में अगर लाभ होता हो तो एक बार भोजन कर लें, एक बार से नहीं काम चले तो 2 बार कर लें, 2 बार से नहीं चले तो 3 बार खा लें, 3 बार से नहीं चले 4 बार चर लें, 4 बार से नहीं चले 5 बार भग लें, लेकिन कथा सुन लें। कथा सुनना लक्ष्य होना चाहिए। ये कथा महात्मा हो ही रहा था। सुखदेव जी पधारे और वैकुंठ के पार्षद अर्जुन इत्यादि पधारे। बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ, भगवान कीर्तन में प्रकट हो गए। सुखदेव जी ने प्रवचन किया, सुनो भाइयों, स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्ते।